की तरफ से हमारा नमस्कार। तो एचटेट में क्या गलती आपकी उम्मीदवारी रद्द करा सकती है? अगर वो गलती आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी उम्मीदवारी क्या रद्द हो जाएगी। इन महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एचटेट 2022 के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये एचटेट जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इसे ना समझा जाए। आप इसे अगर एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम समझेंगे तो आप गलत रह जाएंगे, क्योंकि ये 11,947 पदों के लिए एक रिक्रूटमेंट है, जिसमें 7,471 तो टीजीटी हैं और 4,476 हैं वो पीजीटी हैं। हालांकि उनके नोटिफिकेशन भी आपको पता है काफ़ी हद तक किस किस की कितनी पोस्ट आई है, फिर भी एक वीडियो में उसको आपको अलग से समझा दिया जाएगा। इस बार एचटेट में दो चीज़ों पे स्पेशल फोकस किया है कि अगर आपने एक बार से ज़्यादा फॉर्म भरा, आपने 2 फॉर्म भर दिए। पहले क्या हुआ करता था, ऐसी कंडीशन में जो फॉर्म बाद में फिल किया गया उसे वैलिड मान लिया जाता था और पहले किए गए फॉर्म को रद्द कर दिया जाता था। लेकिन इससे एचबीएससी का भी काम भी बढ़ता था और चीटर भी कोशिश करते थे तब तक फॉर्म भरते जब तक उनको उनके साथी के आसपास रोल नंबर नहीं मिल जाता, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसको सुधार करते हुए एक एचपीएससी ने बदलाव किए है। यहाँ इसको आपको डिटेल करेंगे। ये प्रेस नोट जारी किया था हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में। इसमें ये बात इन्होंने स्पष्ट मेंशन की है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। यानी आप जब भी फॉर्म भरें अच्छे से उसको समझ के देख के भरें। उसमें बाद में कुछ चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं, कुछ में करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक बार गलत अप्लाई कर दिया और आपको लॉगिन आईडी अलॉट होगी, फिर आप अगर दोबारा से फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के साथ ही आपका आवेदन पात्रता रद्द कर दी जाएगी। ऐसी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की है। तो सर अगर कुछ गलत भरा जाए तो आप एक ध्यान रखें, आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार नंबर और विषय का चयन, मतलब आप लेवल 2 में साइंस भरते हैं, टीजीटी इंग्लिश भरते हैं या जो मैथमेटिक्स साइंस का भरते हैं वो, या फिर आप लेवल 3 के अंदर अपना डबल एमए है तो एमए हिस्ट्री भरते हैं, ज्योग्राफी भरते हैं, पॉलिटिकल भरते हैं, किसका भरते हैं, ये तो आप करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपने नाम बोले, कब से कब तक, 28 से लेके 30 तक। 27 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके बाद में 28 से 30 तक ये भर सकते हैं, उसके बाद आपको अनुमति नहीं होगी। लेकिन 28 से 30 तक की भी बात करें तो तब भी अनुमति किन किन चीज़ों की नहीं है, लेवल, यानी आपने लेवल 1 में अप्लाई कर दिया तो आप लेवल 1 के लेवल, तीनों लेवल में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पहले ही फाइनल करना होगा कि आप टीजीटी पीजीटी दोनों देना चाहते हैं या एक देना चाहते हैं। आप अपनी कास्ट में चेंज नहीं कर सकते कि आप एक बार एससी का फॉर्म भर दें, दूसरी बार जनरल का भर दें। ये दिक्कत आती है बेसिकली अदर स्टेट कैंडिडेट को। वो वहाँ एससी के कैंडिडेट होते हैं, यहाँ एससी में फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है अदर स्टेट में जनरल है, तो वो दोबारा फॉर्म भरेंगे, दोबारा भरते ही रद्द हो जाएगी। गृह राज्य आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ से भी आप हैं। शारीरिक रूप से चुनौती, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, वो अपना नहीं चेंज कर सकते। इन में कोई परिवर्तन या सुधार शुद्धि करने की अनुमति नहीं होगी। और अगर आप ये शुद्धि के लिए फैक्स, ईमेल, पत्र आदि से भेजेंगे तो कोई विचार ही नहीं करेगा। हाँ, 28 से 30 तक अगर ऑनलाइन करेक्शन है और ये वाली चीज़ें हैं तो आपका करेक्शन होगा। अगर ये नीचे वाले वर्ग से कोई चीज़ आती है तो आपका करेक्शन नहीं होगा। ये बात नोटिफिकेशन में भी आप अच्छी तरह देख लेंगे। नोटिफिकेशन के पेज नंबर जब आप 22 पे आते हैं तो आपको वहाँ देखने को मिलता है, यहाँ जी, द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफाइड प्रूफ है जो तिल का निशान या कुछ भी, या नंबर एंड सब्जेक्ट ऑप्टेड इन लेवल 2 एंड 3। 28 से 30 तक आप इस वर्ग में आप अपना करें। अगर इनमें से किसी एक चीज़ में करेक्शन करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड इसके बाद कोई रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन नो चेंजेस विल बी अलाउड इन लेवल, कास्ट, कैटेगरी, फिजिकली चैलेंज और होम स्टेट। यहाँ ध्यान रखें, अगर आप BCA में हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप जनरल में जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट फिर ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपका अगर तैयार नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत आने की संभावना रहती है। इफ़ ए कैंडिडेट फाउंड सबमिटिंग मोर देन 1 एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर सेम लेवल,
हिज हर कैंडिडेट शैल बी लाइबल टू कैंसल एंड द कैंडिडेट में आल्सो भी डिबार कर दिया जाएगा फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। और इसके लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, मतलब अगर आप कोई पत्र लिखेंगे तो आपको जवाब तक भी नहीं दिया जाएगा। बाकी तो चलो फर्निशिंग और अगर आप गलत सूचना देंगे तो वो तो रद्द होगा ही होगा, लेकिन इस बार ये कर दिया कि अगर एक से दूसरा फॉर्म आपने एक ही लेवल के लिए भर दिया, सेम लेवल के लिए, तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जाएगी। तो इसलिए और आपको डिबार कर दिया जाएगा भविष्य के एग्ज़ाम के लिए। और एक एग्ज़ाम से डिबार नहीं होता, आप फिर सभी जगह से डिबार होना शुरू हो जाते हैं। तो बड़े ध्यान से फॉर्म भरें, समय लेके भरें। 17 से 27 तक का आपको समय दिए है, तो आपके पास पर्याप्त 11 दिन का समय, आप डिसाइड कर लें क्या भरना है। सभी जानकारियाँ रफ पे उतार के उसको अच्छे से करके फिर फॉर्म भरें, क्योंकि इस बार अगर आप फॉर्म की गलती की वजह से चूके तो आप सिर्फ एस्टेट से नहीं चूकोगे, आप 11,947 पदों की भर्तियों से भी चूक जाओगे। इसलिए कोई भी गलती ना करें। उम्मीद है आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे दिशा क्लासेज पे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।